आप सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम हॉल में स्वागत है। आज आप लोगों को संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कर्णस्य दानवीरता के बारे में बताऊंगा। यह चैप्टर मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कर्णस्य दानवीरता यह एक पाठ है संस्कृत का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस कर्णस्य दानवीरता पाठ का रचयिता कौन है। तो हम लोग कहेंगे भास है। या नाटककार कौन है, तो हम लोग कहेंगे भास है। उसके बाद कर्ण कौन था, तो कर्ण सूर्यपुत्र था और कुंती पुत्र भी था। इसे हम सूर्यपुत्र भी कह सकते हैं और कुंती पुत्र भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि कर्ण किस देश का राजा था, तो हम लोग कहेंगे अंग प्रदेश का राजा था। यह अंग प्रदेश वर्तमान में मुंगेर जिला कहा जाता है। यह वर्तमान में मुंगेर जिला के नाम से प्रसिद्ध है और प्राचीन काल में इसे अंग प्रदेश कहा जाता था। कर्णस्य दानवीरता महाभारत से लिया गया है, यानी महाभारत का एक अंश है, यानी महाभारत से लिया गया है, महाभारत का एक अंश है। अब इस पाठ में जो नाटककार है उनके द्वारा 13 और नाटक लिखा गया है जो भिन्न भिन्न है, उसको हम लोग आगे वाले क्लास में समझेंगे। इस पाठ में मुख्य पात्र इंद्र और शक्र या ब्राह्मण है। इंद्र कहें या शक्र कहें या ब्राह्मण कहें, ये इस पाठ में इनकी चर्चा विशेष रूप से होती है। ये इंद्र जो है यह क्या किया, कर्ण से छल पूर्वक कवच कुंडल दान में मांग लिया था। हम लोग आगे समझेंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म से ही एक दैविक अभेद कवच कुंडल प्राप्त था, जो उनको जन्म से ही प्राप्त था। उनके पिता सूर्य ने उनको दिया था। कर्ण जो विश्व में कवच कुंडल दान देने के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए, सबसे बड़ा दानवीर इनको कवच कुंडल दान करने के कारण ही कहा गया। यह जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता कर्णभार नामक रूपक नाटक का एक विशेष भाग है। कर्णभार नामक रूपक नाटक का एक विशेष भाग है। इस पाठ में जब इंद्र कर्ण के पास आता है तो उनसे बहुत सारे चीज दान मांगते हैं, लेकिन इंद्र उनसे यानी कुछ और दान न लेकर सिर्फ कवच कुंडल का ही मांग करते हैं, जिसको हंसते हंसते हंसी पूर्वक यानी बिना किसी परेशानी के खुशी पूर्वक वो अपना कवच कुंडल इंद्र को दान दे देते हैं। इंद्र उनसे इसलिए दान मांगते थे कि वो समझते थे कि जब तक कवच कुंडल कर्ण के पास रहेगा तब तक युद्ध में अर्जुन उसे नहीं हरा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य था कि जब तक कवच कुंडल कर्ण के पास रहा था तो अर्जुन उसे नहीं मार सकता था। इसलिए किसी भी प्रकार से छल करके प्रपंच करके इंद्र ने यानी शक्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से कवच कुंडल मांग लिया। तो हमने समझा कि कवच कुंडल जो कर्ण ने दान में दिया इसलिए इसे दानवीर कहा गया, और कवच कुंडल के कारण ही कर्ण इस दुनिया में प्रसिद्ध हुए। उनके पिता का नाम सूर्य था, उसे कुंती पुत्र भी कहा जाता है, अंग प्रदेश के राजा भी है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जितना बात मैं इसमें लिखा हूँ इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि इस पाठ के नाटककार कौन है, तो हम भास कहेंगे। ये कहाँ से लिया गया, तो महाभारत से लिया गया है। इनके पिता कौन है, तो सूर्य है। सूर्य को क्या, कर्ण को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे सूर्यपुत्र कहा जाता है। कहाँ के राजा थे, तो अंग प्रदेश के। कहेंगे कब पूछेगा कि कर्ण क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो कवच कुंडल देने के कारण प्रसिद्ध हुआ। इसमें इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा, तो लिखेंगे इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल दान में मांग लिया। यानी इसमें जितनी बातें लिखे हुए हैं, जिस बातों को मैंने समझाया है, बोला है, अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कर्ण के बारे में लिख सकते हैं। यानी दान देने के ऊपर लिखना है, यानी दान उसने दिया, इसी बात को उसमें अपने शब्दों में लिख कर वर्णन कर देना है कि कैसे कैसे हुआ। यानी कहने का मतलब है इंद्र आता है, उनसे भीख मांगता है, भिक्षा में बहुत सारी चीज़ मांगता है, तो भिक्षा में बहुत सारे चीज़ें न लेकर, गाय न लेकर, यानी बहुत सारे सोना हो गया, द्रव्य हो गया, द्रव्य आभूषण हो गया, बहुत सारे चीज़ यानी कीमती चीज़ वो न लेकर सिर्फ उनसे कवच कुंडल का ही मांग करते हैं। इसलिए कर्ण इस दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कहलाया और दान देने के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह हम अगले भी
किसी और पार्ट का इसी तरह वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग आसानी से यानी एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से आंसर करके अच्छा से अच्छा मार्क्स ला